सो अगेन आपका वेलकम हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। देश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अभी करंट टाइम पे चल रही हैं, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत तरह के ओपिनियन आ रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग कुछ आज क्वेश्चन रहेंगे हमारे। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध का था, स्थिति थी, उसके बाद ना युद्ध विराम लग गया, उस पर सीज़ फायर आ गया। तो जो सीज़ फायर सर चल रहा है या जो हुआ है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें रहेंगी। सर बेसिकली जो ये सीज़ फायर जो हुआ है वो क्या है, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए प्लीज़। देखो, उसमें मसला ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो मसला शुरू हुआ वो ये था कि पाकिस्तान से हुए आतंकियों ने हमारे 26 टूरिस्टों की निर्मम हत्या कर दी धर्म पूछ के, और उससे वो हमला शुरू हुआ। उसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तानी फौज ने जो है उनके आतंकी ठिकानों पे आक्रमण किया, और 9 से ज़्यादा उनके जो ट्रेनिंग कैंप थे, जो आतंकी कैंप थे, उनको ध्वस्त कर दिया हमारी मिसाइलों ने। और दूसरा जो है उसके 100 से ज़्यादा आतंकी भी मार दिया, ऐसा क्लेम हमारी फौज कर रही है। और हालांकि पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि 30-40 आदमी मारे, पर हमारे लोग कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा मारे गए। और फिर उसके बदले में पाकिस्तानी फौज ने रिट्रीट किया। हमारे यहाँ कुछ ज़्यादातर हमारे डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर उनका जो हमला था वो विफल कर दिया, पर उसके बावजूद भी कुछ ड्रोन, कुछ हमारे यहाँ भी नुकसान हुआ। हमारे स्कूल में, गुरुद्वारे में कुछ सिविलियंस मारे गए, 5 फौजी भी शहीद हुए। तो इस तरह से कुल हमारी तरफ भी मामला हुआ, और दोनों एक दूसरे पे क्लेम करते हैं हमारी। पर इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की कैपेसिटी, हिंदुस्तान की कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, पर फिर भी कुछ नुकसान हमारे भी हुआ। और अभी एक खबर जो आ रही है जिसकी पुष्टि नहीं हो रही, उस वेस्ट के अखबारों में भी है और बाहर के में भी है, और हमारे यहाँ टेलीग्राफ में भी एक रिपोर्ट है कि शायद हमारे राफेल विमान 1 या 2 उन्होंने डाउन किए हैं। बाकी इसकी पुष्टि नहीं हुई। हमारी फौज ने बिल्कुल इस बारे में चुप्पी साध ली और ये कह दिया कि हमारे पायलट सारे वापस आ गए। विमानों के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ क्या नहीं। तो ये तो हुआ। उसके बाद जब पूरा देश युद्ध उन्माद में था, और पूरा देश जो है इस तरह से जैसे एक्चुअली क्या है कि वैसे तो पूरा देश पाकिस्तान के हरकतों से तंग है, पर पिछले कुछ दिनों से जो हमारा शासन व्यवस्था, बीजेपी वाले जो खास तौर से जो दल जो शासन कर रहा है दल, उन्होंने एक बहुत बड़ी ट्रोल आर्मी वक्त इकट्ठे कर रखे हैं। उनको साथ लगातार वो मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक उन्माद इकट्ठा कर रखा है। और वो जो इस टाइम जब युद्ध हुआ तो वो सारा पूरा देश एकदम से उन्माद में आ गया। वो लोग तो पहले चार्ज थे ही, और इसमें कॉमन आदमी भी खूब चार्ज हो गया। हर आदमी को ये इच्छा थी कि अब इन्होंने ये पाकिस्तान जो है वो बार बार हरकत कर रहा है, ये रुक नहीं रहा पिछले 30 साल से। तो इस बार अगर युद्ध हो गया तो इसको जो है क्या नाम है, एक बार ठिकाने लगाई देश को अच्छे से, कम से कम पीओके में तो घुसना ही चाहिए। और ज़्यादातर देश के जन भावना ये थी कि अगर अब ये युद्ध छिड़ गया है तो इसको कुछ ना कुछ, किसी अल्टीमेट पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। और उसी बीच जो है क्या डेवलपमेंट हुई कि अमेरिका से ट्रोल आया कि हम एकदम से कि हम 48 घंटे से तैयार कर रहे हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर का कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और संघर्ष विराम की बात शुरू हो गई। और दोनों देशों के बीच में दोनों डीजीएम, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ने आपस में फ़ोन में बात करी और कह दिया कि आज शाम से 10 तारीख को शाम को 5 बजे से युद्ध विराम हो गया। और ये सब इतना हथप्रभ, इतना जल्दबाजी में हुआ कि सब लोग हैरान हो गए कि ये हुआ क्या। हालांकि युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आम शहरी कोई युद्ध चाहता नहीं है, पर जिस तरह से जो माहौल बना था, एक तरह से पूरा मुल्क जो है एक में से तैयार था कि भाई इस बार पाकिस्तान से आर पार होना नहीं चाहिए, और भारतीय फौज भी खास तौर से इस तरह से तैयार थी। तो जब ये युद्ध विराम का अचानक ये बात बनी, तो जो ट्रोल आर्मी इन्होंने पिछले शासक दल ने तैयार कर रखी थी, जो मुसलमान पाकिस्तान पे करने को तैयार थी, वो हमेशा बेकाबू रहती है। उन्होंने जो युद्ध विराम करने वाली घोषणा में जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जहाँ हमें युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ना था, उनके खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ इतने भद्दी भद्दी बातें करी कि युद्ध विराम क्यों किया। वो बेचारे क्या करें, वो तो जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं और जो अपने दोनों सेना की जो अफसर हैं,
एक कर्नल सोहाना जो रुकरेशी है, और विंग कमांडर विमल सिंह है, वो तो जो भारत का पक्ष है वो ही रख रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने कहा, उनको कहा गया कि गवर्नमेंट युद्ध विराम है, तो उन्होंने युद्ध विराम घोषित कर दिया। वो तो मोदी जी की नेतृत्व में जो भी गवर्नमेंट बात कहेगी उन लोगों का, बजाय पॉलिटिकल नेतृत्व के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ तो उनके बोलने की हिम्मत नहीं, बीजेपी के खिलाफ तो उन्होंने उसके खिलाफ बोलना चालू कर दिया। और वही ट्रोल का आर्मी है जिन्होंने थोड़े दिन पहले जो शहीद की पत्नी थी हिमांशी, उसके खिलाफ भी बहुत बुरी बुरी बातें कही। और वही आर्मी ऐसी है जिन्होंने पहले एक बार मोहन भागवत ने जब ये कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं देखो, तो उनके खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया। तो ये जिन्होंने जो ये ट्रोल आर्मी है, ट्रोल आतंकी तैयार कर रखे हैं, इनके ऊपर भी, इनको पे कोई कंट्रोल नहीं है। और ये भस्मासुर हो गए, ये कब अपने बूते से बाहर निकल जाए पता नहीं। या ये जानबूझ के गवर्नमेंट ने किया कि सारा गुस्सा फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ निकल जाए, क्योंकि उनके खिलाफ अगर मान लो जो लोग फॉरेन सेक्रेटरी और उसकी बेटी के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पर तुरंत, अगर गवर्नमेंट का साथ ना हो इस ट्रोल आर्मी के पीछे, तो उनके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एनसीडब्ल्यूए ने हिमांशी के केस में भी कह दिया और इस लड़की के मामले कह दिया कि ये बहुत निंदनीय है। निंदनीय होने से क्या होता है, अगर कल अमित शाह मोदी जी की सरकार के खिलाफ कोई बोल के देखे तो उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाता है। इन लोगों पे, अगर सरकार उनके साथ नहीं है, तो उन लोगों पे तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो ये तो बात ये हुई। और जो युद्ध विराम हुआ, जिसकी घोषणा हुई, जो दोनों सरकारें कह रही है कि हम बहुत ईमानदार हैं, वो युद्ध विराम की घोषणा के 3 घंटे बाद पाकिस्तान से फिर अटैक आ गया। और वो 1 घंटा चला, और वो अटैक सिर्फ एक सेंट्रलाइज नहीं था, सिर्फ लोकलाइज नहीं था, जम्मू कश्मीर रीजन में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात तक ड्रोन और वो देखे गए। उसके बाद फिर कोई बात नहीं आई। फिर कल एक दिन फिर शांत रहा, एक रात शांत रहा। उसके बाद कल मोदी जी ने देश को संबोधन किया, और मोदी जी से संबोधन से पहले ट्रंप ने का संबोधन आ गया आधा घंटा पहले, कि भाई जो है ये युद्ध मैंने रुकवाया है, और मैंने दोनों देशों को कहा है कि मैं या तो युद्ध रोक दो, नहीं तो मैं तुम दोनों के साथ व्यापार नहीं करूंगा। तो युद्ध रुक गया। तो फिर मोदी जी ने संबोधन दिया। मोदी जी ने उसका जिक्र तो कुछ किया ही नहीं कि ट्रंप का जवाब दे या उसका खंडन करे, सिर्फ गोल गोल बातें करके एक जैसे चुनावी भाषण होता भाषण दिया, और कहा कब से एक गोला नहीं चलेगी, एक बार भी अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत की तो उसका मुंह तो, वो गोली चली तो हम गोला चलाएंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये संघर्ष विराम एकदम से अभी सिर्फ ये विराम है, अगर कोई हरकत किया तो दोबारा युद्ध होगा। मोदी जी के भाषण के 1-1.5 घंटे बाद फिर पता चला कि फिर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए कल रात, और वो ड्रोन जो है वो जम्मू कश्मीर सांबा क्षेत्र में भी हैं, गुरदासपुर में भी देखे गए, राजस्थान के कुछ इलाके में भी देखे गए, और शायद गुजरात में भी हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि ये संघर्ष विराम कैसे है, क्या है। गवर्नमेंट तो, दोनों गवर्नमेंट कह रही है कि हम बिल्कुल इस पर कायम है, पर पता नहीं पाकिस्तान में कौन सा हिस्सा ऐसा है जो उस आर्मी के अंडर नहीं है, सरकार के अंडर नहीं है, या उनकी क्या मंशा है, वो फिर चला देते हैं। तो देखो अभी ये संघर्ष विराम का क्या होता है। अभी संघर्ष विराम हुआ तो है, पर इसका क्या मसला है क्या नहीं है। सो बेसिकली सर, हमें ये तो समझ में आया कि जो ये सीज फायर हुआ, ये लाइक क्या था और क्या सिचुएशंस थी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने उसके बारे में। आई होप हमारी ऑडियंस भी समझ रही होंगी पॉइंट्स। सर दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये आता है कि जब सारी सिचुएशंस ऐसे थी, मिक्स्ड थी, तो ये सीज फायर हुआ क्यों? मतलब क्या किसी चीज़ का दबाव था, या मजबूरी में किया, या एक सही डिसीजन था? मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन करिए। इसके पीछे कई बातें अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पूरा देश और आर्मी के लोग और आम शहरी और जो अपने सारे राजनीतिक दल, पहली बार सारे राजनीतिक दल ने कहा कि हम आपके साथ, आप एक्शन हो। पूरा देश में ये था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। हालांकि युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं, युद्ध कोई नहीं करता, हमें पता है कि युद्ध से नुकसान होगा, पाकिस्तान को तो वजूद भी मिल जाएगा, पर हमारा भी इकोनॉमिक नुकसान है। पर कई बार जब देश की सुरक्षा और आन और बान की बात आती है तो फिर देश इस बात को देखता नहीं। पर इसमें एक बड़ी अजीब सी बातें आई हैं कि संघर्ष विराम अचानक हुआ तो पूरा देश एकदम से हैरान हुआ कि ये संघर्ष विराम हुआ क्यों। अब उसके पीछे कई थ्योरी आ रही है। एक थ्योरी तो आ रही है कि जो ट्रंप ने कहा कि मैं दोनों देशों से व्यापार रोक दूंगा, मैंने दोनों देशों को कह दिया है, तो वो कारण व्यापारिक कारण है। तो लगता है कि ये जो व्यापार है, ट्रेड है, ये भारत की सुरक्षा से भी ऊपर हो गया अगर उस दबाव में किया है। और दूसरी बात, जो हमारी घोषित नीति है कि तीसरा
जो है देश हमें इंटरव्यू नहीं करेगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान कोई भी मसला होगा आपस में हो जाएंगे। तो वो ट्रम्प सिर्फ इस संघर्ष विराम की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है संघर्ष विराम है और ये परमानेंट है। मतलब परमानेंट मतलब दोनों देश उसको डिनाई नहीं कर सकते, और उन दोनों की लीडरशिप ने डिनाई भी नहीं किया। बस एक यही कह दिया कि सरकार की तरफ से कि नहीं, ट्रम्प के साथ ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि हम जिस तरह से ट्रम्प ने कहा, हमारी लीडरशिप को आगे कहना चाहिए था कि ये सब झूठ है, इस तरह की बातें हमारे साथ हुई नहीं, स्पष्ट तौर से कहना चाहिए था। या तो एक कारण ये है। दूसरा कारण कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो अडानी का मामला फंसा हुआ है अमेरिका में, उसका ब्रेवरी केस है, उसकी समन वगैरह है, तो ट्रम्प ने मोदी जी की नोज पकड़ रखी, अडानी जी के उसमें नहीं कर रहे, उसके कारण कुछ ब्लैकमेलिंग टाइप है। दूसरा एस्पेक्ट ये आ रहा है। तीसरा एस्पेक्ट ये आ रहा है कि वो एक समझदारी वाला एस्पेक्ट दिखता है कि भी जैसे जिस पिछले वीडियो मैंने कहा था कि भाई कुछ लोग हमें जानबूझ के युद्ध में फंसाना चाह रहे हैं, और युद्ध में फंस जाए तो जिसमें जो टैरिफ वार चल रही है, ट्रेड वार चल रही है, तो चाइना जो है चाइना के इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है, हम उसके कंपटीशन में ना आ जाएं, तो हमें जो है जानबूझ के उकसा के हमें इस युद्ध में धकेलने की, पाकिस्तान को उकसा के युद्ध में धकेलने की कोशिश करी है। तो अब भारत इस ट्रैप में ना फंस के अपने चाहता है कि ये बदला भी ले लिया, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान की आर्मी से नहीं है, सिर्फ आतंकियों के खिलाफ है, और आतंकी के खिलाफ हमने अटैक किया। वो तो पाकिस्तानी फौज है जो आतंकियों के पक्ष में आ गई, नहीं तो हमारी लड़ाई इससे थी और हमने अपना काम पूरा कर दिया। तो ये भी ये एक बहुत अच्छी सोची समझी रणनीति है, इसके तहत हमने युद्ध को टाल दिया। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। तो ये सब 3-4 तरह की बातें आ रही हैं, और ये भी आ रहा है चौथा कि भाई ये जब मतलब कि ये सब जो है व्यापार की तरह, ये जो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है दुनिया में दिखाने के लिए, ये जो आर्म्स लॉबी है इनके उकसाने से ये युद्ध हुआ है और उन्होंने अपने आर्म्स बेचने हैं, तो एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है। तो एक कारण ये भी लग रहा है कि बिल्कुल सर। सर थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि बेसिकली जो ये चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें हुई, जो सीज़ फायर हुआ, तो आपको सर उससे आगे क्या सिचुएशन लगता है? वॉर की सिचुएशन बढ़ेगी या शांतिपूर्वक चीज़ें रहेंगी, या क्या मतलब चीज़ें हो सकती है? क्या एक्सपेक्ट आपको देखने में आ रहा है फ्यूचर के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो आगे आने वाले में क्या होगा ये बड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ, महाशक्तियाँ लगी हुई हैं। इधर पाकिस्तान की ISI है, उसकी फ़ौज है, आतंकवादी हैं, इधर चाइना है, उधर अमेरिका है। तो किसके मन में क्या है कोई भी कुछ नहीं कह सकता। पर जो मेरी अल्प बुद्धि है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ, जो मेरे को लगता है कि भाई युद्ध होना होता तो हो जाता। मेरे ख्याल से तो अब ये युद्ध विराम हो गया, अब ये छोटी-मोटी ये बातें चलती रहेगी। उधर से पाकिस्तान ने भी उसके प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना संबोधन कर दिया अपने देश को और फौज को, और कह दिया हमारी फौज ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी विजय भी दिखा दी और कहा कि हमारा गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। इधर से मोदी जी ने कह दिया कि हमने एक बदला ले लिया है और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, सेना की जीत है, हमारे देश की जीत है। तो हमारा भी, और कल से जो है आज से सॉरी उन्होंने बीजेपी ने तिरंगा यात्रा भी, पॉलिटिकल यात्रा निकालनी शुरू कर दी डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो 10 दिन चलेगी। तो मुझे तो लगता है कि ये युद्ध वगैरह तो अब बस इसके अब पॉलिटिकल गेन लिए जाएंगे और इसका मेरे ख्याल से तो ख़त्म हो गया। हाँ, बात अलग है कि अगर पाकिस्तान के जो कुछ एलिमेंट हैं जो बिल्कुल काबू में ही नहीं आएंगे, उनकी सरकार के काबू में नहीं है, या जनरल मुनीर का क्या रुख है, अगर वो उन्होंने बिल्कुल ही नापाक इरादा किया और वो अटैक करने से बाज नहीं आए, तो देखो युद्ध की स्थिति कभी बदल सकती है। पर अदरवाइज मुझे लगता है कि मोटा-मोटे तौर पे ये बता दिया। पर इसमें ये स्थिति बन गई कि युद्ध विराम कोई अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं, लड़ाई लड़ना कोई नहीं चाहता। बस ये था कि इतना उन्माद फैल गया था और भारत का एक मनोस्थिति बन गई थी पूरे आम आदमी की कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, जिससे सब वो लोग निराश हुए। पर चलो युद्ध विराम हो भी गया, और पर वो जिस तरह से हुआ वो थोड़ा-सा हमें हिंदुस्तानियों को पचा नहीं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने पाकिस्तान को दोनों को एक उसमें लेवल पे लाके रख दिया, जहाँ जब तक ये बात पोजीशन ये है कि भारत की पोजीशन पाकिस्तान से किसी भी लेवल पे, चाहे वो इकोनॉमिकल लेवल हो, चाहे हमारे जनसंख्या का साइज़ हो, चाहे हमारा पॉलिटिकल हो, चाहे हमारी आर्मी कैपेसिटी हो, कहीं पाकिस्तान हमारे सामने टिकता नहीं है। पर इस तरह से जो अमेरिका ने इस तरह से शो कर दिया कि मैं दोनों मुल्कों से बराबर का व्यापार करूँगा, दोनों मुल्क मेरे जैसे एक जैसे हैं, नहीं होगा तो मैं दोनों को, लेकिन दोनों को एक लेवल पे लाके रख दिया, जबकि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं बनती। तो इससे थोड़ा-सा लगता है कि हमारा कद जो है
नीचे किया, संघर्ष विराम भी किया, और कुछ परसेप्शन ऐसा गया कि शायद जो अब ये लग रहा है कि अगर ये दोनों मुल्क ढंग से, अगर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की बात का जवाब नहीं देते, या हिंदुस्तान की लीडरशिप, सवाई ये नहीं कि प्रेस गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस हो है, हमारी जो मौजूद लीडर, जो हमारे प्रधानमंत्री को कम से कम डोनाल्ड ट्रंप का अगर नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप सबका चौधरी है, साउथ एशिया में खासतौर से वही बिग डैडी बन जाएगा, और वो जैसा चाहेगा वैसे आएगा। और हमारी विदेश नीति, जिसमें हमने कह रखा है दृढ़ रूप से कि हमारे दोनों के बीच में तीसरा पक्ष को बिल्कुल भी अपना तीसरे पक्ष की मौजूदगी हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। पर ट्रंप ये कह रहा है कि ये परमानेंट है, और मैं कश्मीर का भी सॉल्यूशन, कश्मीर के लिए भी बोल रहे हैं। इससे ये हो गया कि कश्मीर मुद्दा फिर दोबारा इंटरनेशनलाइज हो गया, जो कि हमारी नीति के बिल्कुल विरुद्ध है। तो विराम तो ठीक है, पर जिस तरह से वो टाइम हो, वो थोड़ा सा लोगों को पचा नहीं कि इस तरह से विराम होना नहीं चाहिए। और दूसरी बात मेरे को एक और होने जा रही है कि जो हमारे अखबारों में तो चर्चा नहीं, हमारा नहीं है, जो आर्म्स की डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, ये तो बात पक्की है कि अब इसके बाद जितनी कंपनियों के आर्म्स यूज हुए, चाहे पाकिस्तान की तरफ से चाहे हिंदुस्तान की तरफ से, वो सारी कंपनियां मार्केट में आ जाएगी, और वो उनके लिए एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था, उनका बिजनेस की अब प्रोसेस शुरू हो जाएगा। खास तौर से जैसे राफेल के बारे में हम हिंदुस्तान में तो कोई उसको कंफर्म नहीं कर रहा, पर एक टेलीग्राफ की रिपोर्ट आई है, और वेस्टर्न अखबार, जितने बड़े अखबार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, गार्जियन है, इन सब में उसका जिक्र है कि जो चाइनीज जो जेट है, फाइटर जेट, उसने राफेल को गिरा दिया। एक गिराए, दो गिराए, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। और जिससे क्या हुआ कि जो चाइनीज कंपनी है उसके शेयर तो बढ़ गए 40% के करीब, और राफेल के कंपनी जो फ्रांस की है उसके शेयर घट गए। तो ये समझ लो कि युद्ध जो है, ये एक आम जो बिजनेस है, जो आर्म्स लड़ाई है, वो व्यापार जरूर तेज हो जाएगा। और इसमें पाकिस्तान के पास तो सिर्फ चाइना के हथियार हैं, और कुछ अमेरिका के बहुत कम कंट्रीज के हैं। और चाइना के हथियार ज़्यादातर क्या हुआ है कि वो चाइना अपने आप को क्लेम तो बहुत करता है, पर उसके हथियार कभी किसी युद्ध में टेस्ट नहीं हुए। तो इस युद्ध में उसके हथियार भी टेस्ट हो गए, कुछ हुए हैं, तो उनको कितनी कामयाबी मिलेगी वो देखिए। और भारत के पास तो बहुत सारे डाइवर्स हैं हथियारों में। हमारे पास तो रशिया के भी हैं, अमेरिका के भी हैं, ब्रिटेन के भी हैं, इजराइल के भी हैं, फ्रांस के भी हैं। तो ये सब कंपनियां जरूर एक्टिव हो जाएंगी। और देखो, हमारे इसमें आगे मेरे ख्याल से तो युद्ध होना नहीं चाहिए, और भगवान ना करे ना हो कोई, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। पर हाँ, इसमें आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि इस युद्ध में चाहे 3-4 दिन जितना भी जो भी कन्फ्लिक्ट, युद्ध तो नहीं कह सकते हम इसको, कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, इसमें भारत की जो सैनिक चाहते थे, जो आतंकवादी चाहते थे, जो पाकिस्तान चाहता था कि भारत में हिंदू मुसलमान हो जाए, पूरा भारत एक हुआ, पूरा भारत का मुसलमान इसमें भारत के साथ था, पूरी सेना हमारे साथ थी, सारे धर्म हमारे साथ थे, सारी जाति हमारे साथ थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे, एक उसमें कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं। तो इसमें भारत की यूनिटी बहुत दिखी, और जिस तरह से भारत की सेना ने जो काम किया वो वाकई सैल्यूट के लायक है, और जो शहीद हुए हैं उनको तो वाकई हम नमन करते हैं। ये पहले की बात। और भारत के जो विपक्षी लीडर हैं उन्होंने भी बड़ी मैच्योरिटी दिखाई। तो इसमें कोई शक नहीं, भारत एक जिम्मेवार, पीछे की तरह हर तरह से एक बहुत जिम्मेवार देश बन के उभर के आया है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये तो हमने एक गेन किया है। बाकी जो भी होगा आगे, मुझे लगता है कि जो होगा ठीक ही होगा, भगवान ऐसे करेगा। सो थैंक यू सो मच सर। हमारे क्वेश्चन यहीं लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आई, हमारी ऑडियंस को भी समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच। एंड मेरी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, लाइक द वीडियो। आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।